अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम ये किताब शुरू कर रहे हैं जिसका पहला पेज लिखा हुआ है सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। इसका तर्जमा देख लीजिए कहाँ पे लिखी हुई है, हामीम सजदा में है। तो इसका तर्जमा है वो ये है, बहुत जल्द हम उन्हें अपनी निशानियाँ उनके चारों तरफ दिखाएंगे और ख़ुद उनके अंदर भी, यहाँ तक कि उन पर खुल जाए कि ये कुरान हक़ है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, सूरह बक़रा की है, यानी बेशक अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है। तो इसके जो मुरत्तिब हैं वो हैं प्रोफेसर रफ़ी अहमद अलवी। ठीक है, तो इसमें जो बातें हैं वो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरतें जो अल्लाह ताला ने दी हैं उसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, वो अब हम इसमें देखेंगे। अब पहला इसमें क्या है, देखिए, कादिर मुतलक, अल्लाह के ज़बरदस्त और लामहदूद कुदरत की निशानियाँ। तो पहली कुदरत की निशानी कौन सी है? आसमान। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर मज़बूत आसमान बनाया रोशनी के लिए, उसमें चाँद, सूरज और चमकदार सितारे बनाए, और उसी ने बग़ैर सहारे इसको ज़मीन पर गिरने से रोक रखा है, जबकि इंसान हल्की सी चीज़ को भी बग़ैर सहारे के रोक नहीं सकता। जैसे हम घर वग़ैरह बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, पिलर लगाने पड़ते हैं, फिर हम उस पे क्या है, लिंटर डलवाते हैं। इसी तरीके से आसमान क्या है, बिना सहारे के क्या है, रुका हुआ है। मगर अल्लाह ताला ने हज़ारों साल से आसमान को बग़ैर सुतून यानी खंबे के रोक कर अपनी ज़बरदस्त कुदरत का इजहार किया है और लोगों को इसमें गौर व फिक्र करने की दावत देते हुए फरमाया, क्या वो नहीं देखते हैं, ठीक है, क्या वो नहीं देखते कि आसमान को बग़ैर सुतून के कैसे बुलंद किया गया। सूरह गाशिया में देखिए, मैं इसमें आयत ही बता रहा हूँ आपको, सूरह गाशिया में दे रखा है, क्या वो नहीं देखते कि आसमान को बग़ैर सुतून के कैसे बुलंद किया गया है। इसके बाद दूध की क्या है, दूध की कुदरत। अल्लाह ताला ने लोगों की ग़िज़ा के लिए दूध का इंतज़ाम फरमाया और उसके लिए गाय, भैंस, ऊँट, बकरी जैसे जानवर पैदा किए जो अपने बच्चों को भी दूध पिलाते हैं और इंसानों के लिए दूध और ग़िज़ाई ज़रूरत को भी पूरा करते हैं। गौर फरमाए, तमाम चौपाए यानी चार पैर वाले जानवर एक ही तरह की घास खाते हैं। ठीक है, वो सब क्या है, एक ही तरह की घास खाते हैं, मगर इन जानवरों के गोबर और खून के दरमियान से साफ़ सुथरा और ग़िज़ा से भरपूर सफ़ेद दूध कौन निकालता है। यकीनन इंसानों के लिए लजीज और पाक साफ़ दूध का इंतज़ाम करना अल्लाह की कुदरत और उसकी अजीब कारीगरी है। ठीक है, अब क्या है, ज़मीन और उसकी पैदावार। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी ज़मीन को इंसानों के बसने के लिए बनाया और उस पर भारी पहाड़ों को खड़ा करके हिलने से महफूज कर दिया। फिर उस पर पेड़ पौधे, चाँद और मुख्तलिफ़ किस्म के फल फूल, सब्ज़ियाँ और खाने की चीज़ें पैदा फरमाएँ। ज़मीन पर घर बनाने और इसको खोद कर पानी निकालने के लिए नरम बना दिया। अल्लाह ही ने इस ज़मीन को हमारे चलने फिरने और ज़रूरतों को पूरा करने के काबिल बनाया। इसमें रंग बिरंगे फल फूल, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ, मेवे और गल्ले उगाए। मतलब कि ये ज़मीन एक है, गर्ज़ का मतलब मैं मतलब बोल रहा हूँ, ज़मीन एक है, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा है कि एक ही ज़मीन से इंसानों और हैवानों के मुख्तलिफ़ ज़रूरियात को पूरा किया गया। एक ही ज़मीन पर कितनी सारी हम सब्ज़ियाँ, फल फूल उगाते हैं, किसकी कुदरत है ये? अल्लाह तबारक व तआला की है, सुभान अल्लाह। इसके बाद क्या, सूरज का क्या है, सूरज अल्लाह ताला की बनाई हुई एक ज़बरदस्त मखलूक है। इससे हमें रोशनी और गर्मी हासिल होती है। वो रोज़ाना मशरिक़ से निकलता है, मगरिब में डूबता है, लेकिन अल्लाह ताला क़यामत के करीब उसे अपनी कुदरत से मशरिक़ के बजाय मगरिब से निकालेगा जब क़यामत करीब होगी। इसकी लंबाई चौड़ाई लाखों मील है और वज़न के एतबार ज़मीन के मुकाबले में लाखों गुना ज़्यादा है। इतने वज़नी और बड़े सूरज को मुकर्ररा निज़ाम के तहत चलाना और करोड़ों मील की दूरी से पूरी दुनिया को रोशनी और गर्मी अता करना अल्लाह ताला की कुदरत की बड़ी निशानी है। सूरह रहमान पढ़ते हैं, उसमें भी अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं वो उसमें ज़िक्र है, आप पढ़ सकते हैं जाकर सूरह रहमान को। इसके बाद क्या है, चाँद के फ़वाइद, चाँद के क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, हर चीज़ के फ़ायदे हैं, जितनी भी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है, ठीक है, सब करिश्मे ज़मीन पर हैं।
اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے چاند بنایا، وہ ہمیں ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی دیتا ہے جس سے پیڑ پودے پھل پھول اور دانوں میں رس پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گردش کے لیے منزلیں مقرر رکھی ہیں، وہ ہر روز ایک منزل طے کرتا ہے اور آخر میں گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانے شاخ کی طرح رہ جاتا ہے۔ جہاں چاند کی روشنی اور اس کی گردش سے بے شمار دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں، وہیں اس کے ذریعے عبادت۔ تو چاند کے فائدے کیا بتا دیے کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے ہمیں تاریخیں پتہ ہوتی ہیں، اسلامک تاریخ جو ہوتی ہیں، یعنی دیکھیں یہاں پر گھٹنے بڑھنے سے قدرت خداوندی کی زبردست نشانی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے عبادت اور حج وغیرہ کے اوقات بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ہم تھوڑا سا بتا دیتے ہیں، بادل کے بارے میں بتا دیتے ہیں، اور جو باقی قدرت ہیں وہ اس اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کون کون سی قدرتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تیز ہواؤں کے ذریعے بکھرے ہوئے بادلوں کو فضا میں جمع کر کے ایک دوسرے سے ملا دیتا ہے، پھر ان بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل دیتا ہے جن کی موٹائی سینکڑوں فٹ ہو جاتی ہے۔ ان بکھرے ہوئے بادلوں کو برف کے پہاڑوں کی شکل میں جمع کرنا اور بھاری بادلوں کی فضا میں روکے رکھنا، پھر کبھی ان کو اولوں کی شکل میں گرا کر زمین پر تباہی مچا دینا، اور کبھی پانی کی شکل میں برسا کر پیڑ پودوں کا اگانا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ اب جو بھی آگے کی قدرتیں رہ گئی ہیں، قدرت کی نشانیاں، وہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، تاکہ وہ بھی انہیں سیکھ سکیں۔ السلام علیکم۔